चलिए, तो ये जो है ये फाइल पिछली बार तो हमने आपको भेजा था, इसी में हम लोगों को जो पढ़ना था उस टॉपिक को हम ले आ रहे हैं। ये गिव्स वगैरह ये सब तो आपको बता चुके थे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी ये हम पढ़ चुके थे। इसके बाद जो है हम लोगों को हाँ, देखिए यहाँ से आपको इससे पिछले पार्ट में हमने पिछले लेक्चर में आपको ये बताया था कि किस तरह से ऑक्सीजन जो है वो हमारे लंग्स तक आता है। अब हम यहाँ पे जो बताने जा रहे हैं वो ये बताने जा रहे हैं कि किस तरह से वो जो ऑक्सीजन लंग्स में आया है वो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन में आता है और वहां से कैसे पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है उसके बारे में है यहाँ पे। तो इसमें देखिए सबसे पहली चीज तो आपको ये यहाँ समझना है, यहाँ देखिए कि जो भी ऑक्सीजन इंस्पायर करते हैं लंग्स में वो टिश्यूज तक लाया जाता है बाय स्पेशल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हीमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाता है। इसी ब्लड के थ्रू जो ऑक्सीजन लंग्स में आया है उसको पूरी बॉडी में लेके जाया जाता है, टिश्यूज डिफरेंट टिश्यूज के पास लेके जाते हैं, वही तो रेस्पिरेशन के लिए। तो देखिए जो ऑक्सीजन लंग्स में पहुंच रहा है वो पूरे टिश्यूज के पास पहुंचता है कैसे, तो बाय स्पेशल पिगमेंट। उस पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन। अब अगर हीमोग्लोबिन को देखें तो अगर डिफाइन करने की बात कहा जाए कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे कि हीमोग्लोबिन इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी। तो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में ये हेल्प करता है ये पिगमेंट। अब इस पिगमेंट की अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन, तो ये हीमोग्लोबिन दो पार्ट का बना होता है। एक को हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप और दूसरे को हम कहते हैं एपोएंजाइम। ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो एक्चुअली इनऑर्गेनिक होता है और जो एपोएंजाइम है ये ऑर्गेनिक होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है यहाँ पे हीमोग्लोबिन में वो है हीम। वो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, हीम है, हीम। और हीम में जो है, हीम का मतलब ये है कि ये आयरन Fe2+ ये होता है, ठीक है, आयरन। तो आयरन का बना होता है। तो हीमोग्लोबिन पिगमेंट में कौन सा मेटल पाया जाता है, कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो आप बताएंगे क्या कि उसमें आयरन पाया जाता है। दूसरा पार्ट है प्रोटीन का पार्ट जो ग्लोबिन है जो इसमें अटैच होता है। अब यहां देखिए यहाँ पे अब क्या होगा कि लंग्स में होता क्या है, तो लंग्स में ऑक्सीजनेशन होता है। ऑक्सीजनेशन का मतलब होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना लंग्स में। तो लंग्स में हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना ये ऑक्सीजनेशन कहलाता है। तो देखिए यहां पे क्या होता है कि जब हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, और ये कंबाइन कब करेगा, जब पार्शियल प्रेशर PO2 जो है, ये पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का है वो ज्यादा होता है PCO2 से। अब देखिए होता क्या है कि हम लंग्स में ऑक्सीजन को लेते हैं, तो जब ऑक्सीजन हमारे लंग्स में एंटर करता है तो ये पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या होता है, लंग्स में ज्यादा हो जाएगा। लंग्स में क्या हो जाएगा, लंग्स में ये ज्यादा हो जाता है। और जब ये पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है तो वो क्या करेगा, वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और बनाता है क्या, HbO2। HbO2 ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। HbO2 ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है कि ये ऐसा ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन पाया जा रहा है। और देखिए ये कंपाउंड जो है ना ये रिवर्सिबल होता है, मतलब ये टूट सकता है। तो ये जो HbO2 है, अब ये क्या होगा, ये HbO2 कहां जाएगा, ये HbO2 पूरी बॉडी में जाता है। लेकिन पूरी बॉडी में कैसे जाएगा, तो ये
हार्ट के थ्रू जाता है। उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी आगे बताएंगे कि ये HbO2 जो लंग्स में है ये कैसे पूरे बॉडी में जाता है हार्ट के थ्रू, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद देखिए ये जो HbO2 ये जो ऑक्सीजन यहाँ कंबाइन हुआ, ये हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो HbO2 बनाता है और इस ब्लड को हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा कहाँ, तो ये जाएगा टिश्यूज के पास, और जब वहां जाएगा तो इसमें जो ये ये जो Hb प्लस HbO2 में जो ये O2 है, ये O2 क्या होता है, ये बेटा ये रिलीज हो जाता है, ये Hb प्लस O2 ये ऐसे रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो टिश्यूज में क्या होता है कि देखिए जब ये टिश्यूज के पास पहुंचा, टिश्यूज के पास कैसे पहुंचेगा, तो हार्ट जो है वो पंप करता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो लंग्स से पहले हार्ट में जाता है और हार्ट इसको ट्रांसफर करता है पूरी बॉडी को, तो ट्रांसमिशन होता है पूरी बॉडी में, और जब बॉडी के पास ये पहुंचता है तो वहां पे क्या है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है इन कंपैरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो HbO2 है, ये जो HbO2 है ये क्या होगा बेटा, ये डिसोसिएट कर जाएगा किसमें, Hb में, और O2 में डिसोसिएट कर जाएगा। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन यूज हो जाएगा। ठीक है, दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन। यही ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये इस्तेमाल किया जाता है सेल्स के द्वारा। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात हम समझाने की ये कोशिश किए हैं कि देखिए जब भी ऑक्सीजन लंग्स में आता है, और ऑक्सीजन लंग्स में कैसे आएगा, तो वो नॉस्ट्रिल, नेजल कैविटी के बाद जो है वो फेरिंग्स, देन ट्रैकिया यानी विंड पाइप, फिर ब्रोंकाई, ठीक है, ब्रोंकियोल से होते हुए एल्वियोलाई के पास पहुंचता है, और वहां पे क्या होता है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं तो डिफ्यूजन होता है। तो ये ऑक्सीजन डिफ्यूज जब करता है तो ब्लड के हीमोग्लोबिन से ये कंबाइन करेगा, और ब्लड के हीमोग्लोबिन से कंबाइन करने के बाद HbO2 बनाएगा, और ये HbO2 फिर पूरी बॉडी में ट्रांसमिट होता है थ्रू हार्ट इसको ट्रांसमिट करता है, और जब ये HbO2 सेल्स के पास पहुंचता है तो वहां पे ये टूट जाता है। किसमें टूट जाएगा, ये Hb और O2 में टूट जाता है। ठीक है, ये Hb फ्री हो जाता है, और ये जो O2 है ये रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाता है। अब देखिए रेस्पिरेशन में अगर इस्तेमाल होता है तो कैसे होगा, देखिए C6H12O6 यही है, और ये ऑक्सीजन इस्तेमाल हो गया रेस्पिरेशन में। तो जब रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होता है तो क्या बनता है, ये CO2 प्लस H2O बनता है। अब देखिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बन रहा है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस लंग्स में जाएगा और वहां से फिर बॉडी के बाहर चला जाएगा। तो ये जाएगा कैसे यहां से लंग्स तक, तो ये जाएगा कैसे, ये जो Hb वहां फ्री हुआ था वो फ्री Hb इस CO2 से जब कंबाइन करता है तो ये HbCO2 बना लेता है। अब ये HbCO2 कहां जाएगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। नाउ दिस इज व्हाट, दिस HbCO2 इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये यहां से कहां जाएगा, यहां से हार्ट में जाएगा, और हार्ट से फिर लंग्स में जाएगा, और वहां पे क्या है, वहां पे CO2 निकल जाता है और बॉडी के बाहर हो जाएगा। ठीक है, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सपीरेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, तुम लोग को ये बात समझ में आई, यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं। तो देखो इसी का कंटिन्यूटी अभी आगे है, आगे के पार्ट में और आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम उस पे आते हैं जरा, दूसरे पार्ट पे। जो बातें अभी कही है वही बातें हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं। अब देखिए आपसे हमने बताया क्या कि जब ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी पैसेज से होते हुए, रेस्पिरेटरी पैसेज से होते हुए कहाँ आता है, वो लंग्स में आएगा, और लंग्स में क्या होता है, लंग्स में Hb और प्लस O2 क्या होता है, ये Hb और O2 ये कंबाइन करके क्या बना लेते हैं, ये Hb
O2 बना लेता है, ठीक है। अब देखिए ये जो HbO2 बन गया था, तो ये HbO2 अब क्या हो जाएगा, जब टिश्यूज के पास पहुंचता है तो ये टूट जाता है, Hb में और O2 में टूट जाता है। अब ये जो ऑक्सीजन है, इट इज यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड। देखिए ये रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो गया, यहाँ पे ये है ना रेस्पिरेशन, ये देखिए रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन है, ठीक है। देखिए एक मिनट बेटा, ये देखिए ये जो है रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो गया, यहाँ पे Hb ये O2 के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बन रहा है, देखिए CO2 बन रहा है और H2O बन रहा है, ठीक है। CO2 और H2O बन रहा है यहाँ पे, आप देख रहे हैं। अब उसके बाद क्या होगा, देखिए ये जो Hb है ये इस CO2 के साथ कंबाइन करता है, तो जब ये कंबाइन करेगा तो क्या बना लेगा, HbCO2। अब ये जो HbCO2 है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो अब यहाँ पे देखिए इस डायग्राम को जरा थोड़ा ध्यान से देखिए, इस डायग्राम में जो ये है, ये पार्ट है, ये लंग्स है, ठीक है। ये क्या है, ये है लंग्स। ये क्या है बेटा, ये लंग्स है। अब इस लंग्स में क्या हो रहा है कि ये जो Hb है ये O2 के साथ कंबाइन कर रहा है, और HbO2 के साथ कंबाइन करके क्या बना ले रहा है, ये HbO2 कंबाइन करके HbO2 बन जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए ये HbO2 बन गया, ठीक। अब ये HbO2, अब ये जो लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आता है, तो वो हार्ट के लेफ्ट चैम्बर में आता है। तो हार्ट का जो लेफ्ट चैम्बर होता है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब जो लेफ्ट चैम्बर है, तो देखिए ये जो ब्लड है यहां से निकल के कहां आ रहा है, ये आ रहा है बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक। लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा तो किसके थ्रू आएगा, तो यहाँ पे देखिए ये है पल्मोनरी वेन, तो ये पल्मोनरी वेन के थ्रू ये जो ब्लड है HbO2 ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट ऑरिकल में आता है, तो ये जो मतलब कि जो ब्लड ऑक्सीजनेट हुआ HbO2 लंग्स में, वो कहाँ आ रहा है, वो लेफ्ट ऑरिकल में आ रहा है, और लेफ्ट ऑरिकल में किसके थ्रू आ रहा है, पल्मोनरी वेन के थ्रू आ रहा है। अब यहां से ये जाता है कहां, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और किसके थ्रू जाएगा, तो एवी वाल्व के थ्रू जाता है ये, ठीक। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से, मतलब लंग से लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है एवी वाल्व से, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑर्टा। इट इज लार्ज आर्टरी, तो ये बड़ी आर्टरी से है, ये ऑर्टा इज अ लार्ज आर्टरी। तो ऑर्टा क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू बॉडी टिश्यूज। तो बॉडी टिश्यूज तक ये देखिए जब पहुंचा ब्लड, तो जब ये ब्लड पहुंचा तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पे HbO2 था, ये देखिए HbO2 था, ये HbO2 Hb और O2 में कन्वर्ट हो गए। अब ये Hb क्या हो गया, ये Hb हो गया यहाँ पे फ्री, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन कहाँ इस्तेमाल हो गया, तो देखिए यहाँ पे रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो गया, ठीक है। ये रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो रहा है बेटा, यहाँ पे देखिए ये C6H12O6 प्लस O2, तो ये यहाँ पे इस्तेमाल हो गया। अब बना क्या, तो देखिए बना कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि ये जो Hb है, ठीक है, ये जो Hb है ये CO2 के साथ कंबाइन करके क्या बनाया, HbCO2 बनाया। ये HbCO2 कहाँ जाएगा, ये HbCO2 राइट ऑरिकल में जाएगा, और किसके थ्रू जाएगा, तो एक वेन्स होती है विनिकेवा के थ्रू जाएगा, ठीक है, राइट ऑरिकल में। राइट, अब देखिए ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ से, तो ये राइट ऑरिकल में जाता है, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से ये लंग्स में जाता है। देखिए ये जो है ना HbCO2 क्या हो रहा है, देखिए ये लंग्स में जा रहा है, और किसके थ्रू जा रहा है, तो वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जा रहा है। अब जब पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा तो देखिए वहां पे फिर यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का कम हो गया लंग्स में, तो ये टूट जाता है Hb, तो ये Hb और CO2 में टूट जाता है, और ये CO2 फिर बॉडी के बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सपीरेशन कहते हैं, ठीक। फिर अब यहीं पे क्या होगा, फिर ऑक्सीजन आ रहा है,
और वो ऑक्सीजन कंबाइन करके HbO2 बना लेता है, फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। तो कहने का मतलब जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सीक्वेंस है किसका, फ्लो का, ब्लड के फ्लो का एक सीक्वेंस है। तो जरा उसको आप समझ लीजिए क्या फ्लो है। तो देखिए लंग्स से पहले ब्लड जो है, देखिए लंग्स है, लंग्स से ब्लड कहाँ जाएगा, ब्लड जाएगा आपके लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट जो है वो वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये बॉडी में जाता है, ठीक है, ठीक। और बॉडी के बाद जो है वो राइट वेंट्रिकल, सॉरी, राइट जो है वो राइट, क्या कहते हैं, राइट ऑरिकल, देखिए राइट ऑरिकल में जाएगा, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से फिर लंग्स में जाता है, ठीक है। तो देखिए लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, तो ये किससे आएगा, ये पल्मोनरी वेन्स से आता है, ठीक है, वेन से आता है। अब उसके बाद जो है ये लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, किससे आता है, एवी वाल्व से आता है, ठीक। अब ये देखिए ये जो है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में कैसे आएगा, तो ये ऑर्टा से आएगा, ठीक है, ऑर्टा के थ्रू, और बॉडी से राइट, और अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दिस इज HbO2, ये HbO2 है, यहाँ तक HbO2 है, ठीक है। अब यहाँ पे HbCO2 यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये वीने केवा से आता है, वीने केवा, ठीक है, वीने केवा से राइट ऑरिकल से कहा जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, कैसे, एवी वाल्व से जाएगा, एवी वाल्व, और फिर वहां से राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से जो लंग्स में जाएगा, तो ये पल्मोनरी, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, ये आर्टरी से जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये फ्लो है सीक्वेंस का, ठीक है, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द फ्लो ऑफ द ब्लड, ठीक है बेटा। तुम लोग अब तुम लोग ये बताओ कि ये चीज समझ में आई जो नीचे हमने ये बताया यहाँ पे, ठीक है, ये जो पॉइंट हमने समझाया यहाँ से यहाँ तक, ये समझ में आया, क्योंकि ये बेटा आगे बहुत काम आएगा। ठीक है, चलिए, तो हम जो है अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। चलो, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो, इसी को हमने क्या किया है, दूसरे डायग्राम में, आपके बुक से हमने डायग्राम ले लिया, क्योंकि वहां थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया था, तो इस वजह से इसको हम दूसरे तरह से डायग्राम हम ले लिए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन आया लंग्स में, ठीक है। अब ये Hb के साथ जब कंबाइन कर लेता है तो HbO2 बना ले रहा है। अब देखिए ये रेस्पिरेटरी पैसेज है, रेस्पिरेटरी पैसेज बताया मैंने क्या है, वो नॉस्ट्रल से नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से फेरिंग्स, देन ट्रैकिया, और ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, इस तरह से होते हुए क्या है, वो एल्वियोलाई में पहुंचता है, और वहां पे क्या होगा, ये कंबाइन कर जाता है HbO2 बना लेता है। अब ये देखिए HbO2 जो है, जब ये बन गया तो फिर ये ट्रांसपोर्ट होगा इसका, और ये जब टिश्यूज के पास पहुंचता है तो ये Hb अलग हो जाता है, Hb अलग हो जाता है, और O2 अलग हो जाता है। अब ये O2 जो है डिफ्यूज करता है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, डिफ्यूजन ऑफ O2 इनटू सेल। अब ये O2 जो टूट गया, ठीक है, फ्री हो गया यहाँ से O2, ये डिफ्यूज करके सेल्स में आता है, और सेल में क्या होगा, देखिए जब सेल में आया ये, तो यहाँ पे इसके पास है C6H12O6, इस दोनों से जब ये कंबाइन किया, इसको ऑक्सीडाइज किया, तो उसने बनाया CO2 और H2O। अब देखिए ये हीमोग्लोबिन यहाँ पे जो है ना, हीमोग्लोबिन यहाँ पे, ये देखिए हीमोग्लोबिन ये फ्री है यहाँ पे, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ये बन रहा है, तो ये दोनों, ठीक है, तो ये दोनों, ठीक है, ये Hb और प्लस CO2, ये दोनों कंबाइन करके देखिए क्या बना ले रहे हैं, ये HbCO2 बन जा रहा है। ठीक है, HbCO2, Hb प्लस CO2, देखिए यहाँ HbCO2 बन गया। अब ये HbCO2 कहाँ जाएगा, तो देखिए ये ट्रांसपोर्ट होगा लंग्स के पास। अब लंग्स के पास जब जाएगा तो देखिए क्या हो रहा है, HbCO2 जो है, HbCO2 ये क्या हो जा रहा है, ये Hb और CO2 में, Hb और CO2 में क्या हो रहा है,
देखिए टूट जा रहा है और ये CO2 जो है वो बाहर हो जा रहा है इस तरह से, ठीक है। ये देखिए ये जो CO2 है, ठीक है, ये क्या है, ये लंग्स में आया, यहाँ पे देखिए लंग्स में आया और लंग्स से क्या है, ये देखिए ये बाहर हो गया, ठीक। और फिर यहाँ से उसके बाद जो है क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ से एंटर कर जाता है। तो ये पूरा साइकिल इस तरह से चलता रहता है, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। बेटा स्क्रीनशॉट ले लिए, हाँ ठीक। तो ये चीज समझ में आ गया, वही चीज यहाँ पे भी है, उसी को समझाया मैं। ये क्वेश्चन बेटा कई बार पूछता है कि सीक्वेंस ऑफ फ्लो क्या है ब्लड का, ठीक है, कि कैसे कैसे ब्लड फ्लो होता है। तो देखो इसका मतलब हम एक चीज यहाँ बताने की आपसे ये बहुत इम्फेसिस हम दे रहे हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो ब्रीदिंग का जो पार्ट है वो दैट इज एसोसिएटेड विथ द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ है, अलग नहीं है। तो इन दोनों को कंटिन्यूटी में पढ़ना है बेटा, इसलिए याद रखिएगा। पहले इसलिए हम बता रहे हैं ये कंटिन्यूटी में है, क्योंकि आगे जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम बताएंगे तो वहां पे आपको ये समझने में हेल्प करेगा। सो दीज टू सिस्टम्स आर एसोसिएटेड टुगेदर, इस चीज को याद रखना है। तो हम आगे स्लाइड की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे देखिए, आगे जो है उसी को हम डायग्राम में शो किए हैं यहाँ पे, थोड़ा सा अलग तरह से। इसको जरा आपको समझा दे, देखिए क्या है। अब देखिए यहाँ पे जो हार्ट होता, पहले तो आप याद कर लीजिए कि ह्यूमन का हार्ट जो है वो आप लोग शुरू से जानते हैं। हार्ट क्या है, दिस इज 4 चेम्बर्ड, ठीक है। हार्ट क्या है, 4 चेम्बर्ड है। 4 चेम्बर होते हैं हार्ट के। एक जो चेम्बर है, देखिए अब देखिए इसमें 2 पार्ट होता है, लेफ्ट पार्ट होता है हार्ट का, यानी कि लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट। तो देखिए इसमें होगा आपके लेफ्ट पार्ट होता है, लेफ्ट पार्ट या लेफ्ट चेम्बर ऑफ द हार्ट, और दूसरा होता है राइट चेम्बर, ठीक है, राइट चेम्बर। अब देखिए लेफ्ट में 2 होता है, एक को कहते हैं हम लेफ्ट ऑरिकल और दूसरे को कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट में भी इसी तरह से 2 होता है, एक को कहते हैं राइट ऑरिकल, दूसरे को कहते हैं राइट वेंट्रिकल। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो एक चीज आपको ये समझ में आएगी कि देखिए ऑरिकल ये भी है लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट ऑरिकल। इसका मतलब जो है हार्ट में 2 चेम्बर ऑरिकल्स का होता है और 2 चेम्बर वेंट्रिकल का होता है। एक को कहते हैं लेफ्ट ऑरिकल जो लेफ्ट पार्ट में होगा, सेम उसी तरह से राइट पार्ट में होगा तो उसको राइट ऑरिकल कहेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। तो इस तरह से 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। अब ये जो 4 चेम्बर हुआ, तो 4 चेम्बर का मतलब क्या है, 4 चेम्बर का मतलब 4 चेम्बर का मतलब ये है कि 2 ऑरिकल, ठीक है, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल, ठीक है, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल होता है, ठीक है। तो 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल हो गया। बात समझ में आई। तो यानी कि राइट जो पार्ट है हार्ट का और जो लेफ्ट पार्ट है, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं, और जिससे वो सेपरेट होते हैं उसको हम लोग कहते हैं, देखिए, सेप्टम। तो अब एक चीज देखिए, ये जो है राइट ऑरिकल, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, यानी कि ये जो है दिस इज द राइट पार्ट ऑफ द चैम्बर, दिस इज व्हाट, दिस इज राइट दिस इज राइट चैम्बर, ठीक है। हाँ, राइट पार्ट ऑफ चैम्बर है हार्ट, ठीक है, राइट चैम्बर हो गया। अब जरा देखिए यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये दोनों है लेफ्ट चैम्बर, ठीक, लेफ्ट चैम्बर। अब देखिए अब क्या है कि लेफ्ट पार्ट में HbO2 होता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के किस चैम्बर से फ्लो होता है, किस पार्ट से फ्लो होता है, तो लेफ्ट पार्ट से। तो हार्ट के लेफ्ट पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, यानी कि लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दोनों में क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, HbO2 जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, यही चीज आपको पीछे हमने बताया है। तो लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट हैज ऑक्सीजनेटेड ब्लड
और जो राइट पार्ट ऑफ द हार्ट है, यानी कि राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, इन दोनों में क्या होता है, वो HbCO2 होगा। क्या होगा बेटा, HbCO2, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसका मतलब जो है ह्यूमन के हार्ट का जो लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट, इट कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो लेफ्ट पार्ट क्या कंटेन करेगा, एक बहुत सिंपल सी समरी आप जान लीजिए। तो लेफ्ट पार्ट जो है, लेफ्ट पार्ट क्या कंटेन करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें होता है। और राइट वाले में क्या होगा, राइट वाले में क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि राइट वाले में क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और लेफ्ट वाले में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होंगे। ठीक है, अब ये दोनों जो है वो सेपरेटेड होते हैं किससे, दीज टू पार्ट्स आर सेपरेटेड बाय, ये देखिए बीच में जो है ना सेपरेशन है ये, और इसी सेपरेशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेप्टम। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सेप्टम। क्या कहते हैं बेटा, सेप्टम कहते हैं। तो ये सेप्टम से सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, और पीछे देखिए यहाँ पे एक चीज और हमने बनाया हुआ है डायग्राम में, जरा ये देखिए, ये जो पीछे है, पीछे का हिस्सा, ये क्या है, ये लंग्स है। ठीक है, ये क्या है, लंग्स है। तो हार्ट के पीछे की साइड में, ठीक है, ये लंग्स होता है। बात समझ में आई। अब देखिए अब क्या होगा कि लंग्स से ये ब्लड कहां जाएगा, अब देखिए ये लंग्स से आपको बताया था राइट ऑरिकल में आ रहा है। तो देखिए यहां से ये इस तरह से ऐसे राइट ऑरिकल में आया, राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल से देखिए ये कहां आया, ये लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। अब ये देखिए ये लंग्स से, ये लंग्स है ना, इस लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया कहां, आया लेफ्ट ऑरिकल में। किसके थ्रू आया, तो पल्मोनरी वेन के थ्रू आया। ठीक है, हाँ पल्मोनरी वेन के थ्रू आया। अब देखिए दूसरे पार्ट में क्या होता है, दूसरे पार्ट में होता ये है कि ये जो ब्लड यहाँ है HbO2, ये यहां से कहां आता है, ये यहां से देखिए आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, यानी कि लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड कहां आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। अब ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, ये किसके थ्रू आएगा, तो देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये एक वाल्व है, इस वाल्व को कहते हैं एवी वाल्व। तो इसी वाल्व से ये ब्लड कहाँ होता है, ये अंदर आ जाता है ऐसे। अब देखिए यहाँ तक तो ब्लड आ गया, अब यहाँ से पूरी बॉडी में जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा हम कलर चेंज कर रहे हैं, देखिए ये HbO2 है कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में है, और ये है टिश्यू, ये क्या है, दिस इज टिश्यू, ये टिश्यू है। तो ये ब्लड, ये HbO2 यहां से यहां आएगा। ठीक है, यहां से कहां आएगा, ये यहां से यहां आएगा, यहां से यहां आएगा। तो यहां से यहां कैसे आएगा, तो देखिए ये जो यहां से यहां है वो इससे आता है, ये देखिए ये ऐसे 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 आता है। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑल्टा, ये ऑल्टा से आता है। ठीक, अब हो गया क्या, अब देखिए यहाँ पे अब ये O2 आ गया, ठीक, HbO2, तो अब ये क्या इसमें टूट जाएगा, तो यहाँ देखिए ये जो है ये टूट जा रहा है Hb और O2 में, और ये ऑक्सीजन देखिए, ये ऑक्सीजन यूज हो जा रहा है कहाँ, ये उसको ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, और ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहा है, ये हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके HbO2 बना लिया। अब ये HbO2 कहाँ आएगा, तो देखिए ये जो HbO2 है वो इस यहाँ पे राइट ऑरिकल में आएगा। ठीक है, अब राइट ऑरिकल में कैसे आएगा, तो देखिए ये पाथ है, ये इसको हम कहते हैं वीने केवा। तो इसी वीने केवा से यहाँ राइट ऑरिकल में आएगा, और राइट ऑरिकल से फिर कहाँ आएगा, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आएगा, ये राइट वेंट्रिकल है। और यहां से अब देखिए अब क्या होगा कि ये यहां से, ये राइट वेंट्रिकल से ये लंग्स में जाता है, पीछे जाता है। तो पीछे कैसे जाता है, तो देखिए यहाँ पे एक हमने ऐसे बनाया है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी
आर्टरी, देखिए यहाँ पे हमने लिखा है पल्मोनरी आर्टरी, ये लिखा है ना हमने, ये देखिए ये पल्मोनरी आर्टरी, तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला जाता है इसमें। बात समझ में आई? तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना है। सीक्वेंस क्या हो गया? तो अब देखिए सीक्वेंस हो गया क्या, पहला है लंग्स, ठीक है, लंग्स के बाद लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से टिश्यूज, टिश्यू से राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और ये लंग्स, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए अब इसमें क्या है, इसके बाद देखिए ये जो है ये लंग्स से यहाँ लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, किसके थ्रू आएगा? तो ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आता है। कैसे आता है? पल्मोनरी वेन। और लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है बाय एवी वाल्व, एवी वाल्व से आता है, ठीक है, एवी वाल्व से आया। लेफ्ट वेंट्रिकल से टिश्यूज में आता है, किससे? तो देखिए ऑर्टा से आता है, यही बताए थे ना, ऑर्टा, ऑर्टा से आता है। अब उसके बाद टिश्यूज से राइट ऑरिकल में कैसे आएगा? तो ये आएगा वीना केवा, तो ये वीने केवा से आता है। फिर राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में कैसे आएगा? तो ये एवी वाल्व से आएगा, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल से लंग्स में आएगा, किससे आएगा? तो पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। तो बात समझ में आ गई तुम लोगों को ये चीज? तो ये सीक्वेंस आपको याद कर लेना है। तो अब देखिए, हाँ अब देखिए ये जो पार्ट है ये क्या है? ये है ऑक्सीजनेटेड और ये है डीऑक्सीजनेटेड। राइट वाले साइड में जो है वो डीऑक्सीजनेटेड है, ठीक है। चलिए तो हम इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिए बेटा? चलिए तो हम लोग आते हैं दूसरे वाले स्लाइड पे। दूसरे में देखिए इसी को हम देखिए कई तरह से इसलिए समझा रहे हैं कि ये बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है, इसको समझना जो है इतना कॉम्प्लेक्स है कि कैसे कैसे फ्लो हो रहा है, इसलिए हम कई पार्ट में इसको आपको समझाने की कोशिश किए हैं ताकि आपके दिमाग में एकदम अच्छे से बैठ जाए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम जो है डिफरेंट है। अब वो डिफरेंट डायग्राम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल है, दो अलग अलग तरह के कलर्स का इस्तेमाल है। तो ये देखिए रूट है, एक बार बहुत जल्दी में हम इसको समझा ले रहे हैं, ठीक है। देखिए लंग्स है, ये लंग्स से कहाँ है? लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, आपको बताया एलए लेफ्ट ऑरिकल, और ये किसके थ्रू आएगा? तो देखिए पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा, ठीक है। अब इसके बाद लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ जाता है? देखिए पूरे बॉडी में जा रहा है, बॉडी टिश्यूज है ना यहाँ पे, बॉडी टिश्यूज, तो बॉडी टिश्यूज में कैसे आ रहा है? देखिए ये ऐसे आ रहा है और इसको हम लोग कहते हैं ऑर्टा, तो ऑर्टा से आया। अब देखिए ये वीने केवा है, दिस इज व्हाट इज वीने केवा। इस वीने केवा से कहाँ जाएगा? इस वीने केवा से देखिए राइट ऑरिकल में जा रहा है, राइट ऑरिकल से फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से फिर देखिए ये लंग्स में जाता है बाय पल्मोनरी आर्टरी। इसी को अभी हमने बताया था। तो देखो ये डायग्राम हम इसलिए दिखा रहे हैं आपको क्योंकि क्वेश्चन पेपर में, बोर्ड में जो है ये क्वेश्चन ये डायग्राम ड्रॉ करके दे देता है, और ड्रॉ करने के बाद जैसे यहाँ पे पल्मोनरी वेन है ना, यहाँ पे मान लीजिए ये लिख देगा 1, इसको लिख देगा 2, ठीक है, इसको लिख देगा 3, इसको लिख देगा 4, इसको लिखेगा 5, और कहेगा कि आइडेंटिफाई द पार्ट्स और लेबल 1 2 3 4 5, इसकी लेबलिंग कीजिए कि ये क्या है। ये लेबलिंग का क्वेश्चन डायग्राम से बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये लेबल कर देगा 1 2 3 4, और आपसे कहेगा क्या कि इसका नाम लिखिए, तो आप लोग लिख लेंगे। अब डायग्राम आपको दिखा दिए हैं, तो ये डायग्राम और हमने समझा भी दिया आपको बढ़िया से कि किसको क्या कहेंगे हम, तो ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट था ये डायग्राम, इसी वजह से इस डायग्राम को हमने यहाँ पे आपको दिखाया है, ठीक है। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हो गया ना बेटा? ठीक, चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है
हमारे पास उसके बाद देखिए ये जो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी हमने क्या बताया बेटा कि जो फिजिकल रेस्पिरेशन है, मतलब इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो प्रोसेस लंग्स में हो रहा है, तो इट इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, क्योंकि जो भी ऑक्सीजन लंग्स में आ रहा है, it must be transported to different parts of the body for carrying out the process of respiration। respiration को प्रोसेस को होने के लिए ये क्या होगा, ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है डिफरेंट टिश्यूज के पास, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट बैक इनटू द लंग्स वो भी जरूरी है। तो वो कैसे होता है, तो वो बिना सर्कुलेटरी सिस्टम के हेल्प के नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, दे आर क्लोजली एसोसिएटेड। तो इसीलिए हमको अब अगला पार्ट हम यही पढ़ेंगे कि ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या पार्ट होता है। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, हालांकि सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का होता है, एक ब्लड के थ्रू यानी ब्लड वस्कुलर सिस्टम होता है, और दूसरे को कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तो यहां पे हम ब्लड की बात कर रहे हैं। तो इस ब्लड में देखिए, ब्लड में क्या है, एक तो हार्ट है, हार्ट इज द मेन पंपिंग ऑर्गन। दूसरा इसमें ब्लड वेसल्स है, सॉरी दूसरा ब्लड है। ठीक है, तो ब्लड में देखिए प्लाज्मा होता है और ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं। ये ब्लड कॉर्पस्कल्स डब्ल्यूबीसी हो सकते हैं, आरबीसी होते हैं, और ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है अगला कंपोजिशन आता है ब्लड वेसल्स, जिसमें आर्टरीज एंड वेन्स आती हैं। तो हम लोग अगले लेक्चर में ये पढ़ेंगे, ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग पढ़ेंगे। तो अब आज तो हम नहीं शुरू करेंगे इसलिए कि टाइम नहीं है हमारे पास। So in the next lecture we will study human circulatory system, और उसमें हम लोग स्पेसिफिकली ब्लड और ब्लड वेसल्स के बारे में पहले पढ़ेंगे कि ये दोनों क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। ठीक है बेटा, हेलो। तो अब जो है ना देखो, हाँ, तो अब कल इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। अब आज तो हम नहीं शुरू करेंगे, इसलिए कि अभी शुरू करेंगे तो लंबा हो जाएगा, है ना। तो इट विल टेक टाइम, इसको समझना है चूंकि, इसीलिए हम कल समझाएंगे। एक पार्ट जो आज आपको समझा दिया वो अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए। ठीक है, ठीक है ना बेटा। चलिए, तो ठीक है, हम लोग फिर कल मिलेंगे। ठीक है, अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा टाइम। ओके बेटा, ओके।